अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हम हुसैन साजिद और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सी लैंग्वेज। और इसके थोड़ा सा हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस लैंग्वेज क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं कि सी प्लस प्लस क्या होती है। स्टार्ट हम यहाँ से लेते हैं। तो सी प्लस प्लस बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको कि 1980s के अंदर बजारने स्टॉशॉप ने इसको बनाया, फर्स्ट टाइम इसको बनाया था। और ये सी लैंग्वेज ऑलरेडी चूँकि इससे पहले चलती आ रही थी, तो उसकी एक एक्सटेंशन के तौर पर इस लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवाया गया था और ये क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज बनाई गई थी सो दैट कि ये हाई परफॉर्मेंस यूजर्स को दी जा सके। इसके अलावा ये जो डेवलप की गई थी इसके अंदर बहुत सारे एडवांस फीचर्स थे जो कि बजाना स्टॉक शॉप ने इसके अंदर ऐड किए थे, लाइक डिफरेंट क्लासेस उन्होंने ऐड की थी इसके अंदर। कि इससे पहले जो था वो सी लैंग्वेज थी, सी लैंग्वेज इतनी ज़्यादा सिक्योर नहीं थी, उसके अंदर क्लासेस ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। तो इन्होंने उसके अंदर क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को ऐड किया और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ फीचर्स होते हैं लाइक इनहेरिटेंस है, इनकैप्सुलेशन है, इंफॉर्मेशन हाइडिंग है, पॉलीमॉर्फिज्म है, इस तरह के एडवांस्ड फीचर्स इन्होंने सी लैंग्वेज के अंदर ऐड किए थे। और इसको सी विद क्लासेस और बाद में इसको सी प्लस प्लस का नाम दे दिया था। और इसके अंदर 3 बार अभी रिसेंटली अपडेट्स भी की गई हैं, 2011 में, 2014 में और 2017 में। कि जो 2011 में जब अपडेट की गई तो इसको सी प्लस प्लस 11 का नाम दिया गया। फिर 2014 में जब अपडेट हुई तो इसको सी प्लस प्लस 14 का नाम दिया गया एंड देन 2017 में इसको सी प्लस प्लस 17 का नाम दिया गया। फिर हम थोड़ा सा इसके देखते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है। आप इस कोर्स के अंदर अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो सी प्लस प्लस सीखना आपके लिए क्यों ज़रूरी है, क्या बेनिफिट्स हैं इसके। तो आए वन बाय वन उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए सी प्लस प्लस ज़रूरी है और ये बिल्कुल बेसिक और इजी लैंग्वेज इसको कंसिडर किया जा रहा है सोफा मार्केट के अंदर। और आए इसके कुछ एडवांटेजेस को हम देखते हैं। पहला एडवांटेज इसका ये है कि ये हार्डवेयर के काफ़ी क्लोज है। इट मीन्स यू हैव अ चांस कि आप लो लेवल पे जाके हार्डवेयर लेवल के ऊपर जाके प्रोग्रामिंग कर सकेंगे और मेमोरी मैनेजमेंट, बेटर परफॉर्मेंस और बस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आप कर सकते हैं। बिल्कुल लोअर लेवल पे जाके हार्डवेयर लेवल के ऊपर जाके आप कंप्यूटर के साथ बातचीत कर सकते हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज को यूज़ करते हुए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सी प्लस प्लस जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को बड़ा ही क्लियरली उसको सपोर्ट करता है। और बाकी लैंग्वेजेस जो इससे पहले थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को वो सपोर्ट नहीं कर सकती थी और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। और इसके अलावा बिलियंस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं जो इसके अंदर काम कर रहे हैं। सो अगर आप सी प्लस प्लस के एक अच्छे प्रोग्रामर हैं तो आप कह लें कि आप कभी भी फ्री बैठ नहीं सकते कि मार्केट के अंदर इसका इतना ज़्यादा काम अवेलेबल है कि आप 24 आवर्स भी काम करते रहें तो काम ख़त्म नहीं होगा। और इसके अलावा जो आप मल्टीपल एरियाज़ के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके जो एप्लीकेशंस हैं उनको हम थोड़ा सा देखते हैं कि कौन कौन सी फील्ड है, कौन कौन सा एरिया है जिसके अंदर सी प्लस प्लस को यूज़ करते हुए आप काम कर सकते हैं। तो लाइव वहाँ जाने से पहले थोड़ा हम इसके अंदर लाइब्रेरीज को डिस्कस करते हैं, फिर हम इसकी एप्लीकेशंस की तरफ जाते हैं। तो सी प्लस प्लस के अंदर सी लैंग्वेज की तरह कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज यूज़ की जाती हैं। 3 तरह की जो लाइब्रेरीज हैं वो इसके अंदर यूज़ की जाती हैं। पहला क्या है कि जो कोर लाइब्रेरीज होती हैं, फिर स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज आती हैं और फिर स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरीज आती हैं। कोर लाइब्रेरीज जो होती हैं वो डेटा टाइप, वेरिएबल्स और लिटरल्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। कि डेटा टाइप क्या होती है, वेरिएबल्स और लिटरल्स, ये आने वाली वीडियोस के अंदर हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है, इसको प्रॉपरली हम यूज़ करेंगे और इम्प्लीमेंटेशन भी इसकी देखेंगे। फिर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आता है, इसके अंदर सेट ऑफ फंक्शंस होते हैं जो स्ट्रिंग और फाइल्स को मैनिपुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर थर्ड लाइब्रेरीज कौन सी होती हैं, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरीज, इसके अंदर भी डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स को मैनिपुलेट करने के मेथड्स और फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। फिर ANSI स्टैंडर्ड्स होते हैं कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, उसने कुछ स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए हुए हैं। तो वो स्टैंडर्ड्स क्या है कि वो मेक श्योर करते हैं कि सी प्लस प्लस पोर्टेबल है। पोर्टेबल वर्ड हम किन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, जो एक जगह से आप उतार के किसी दूसरी जगह पे जाके लगा सकते हैं। जिस तरह से आपका जो कंप्यूटर है, तो पहले जो कंप्यूटर होते थे वो जहाँ पर रख दिए जाते थे, आप वहाँ से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते थे। फिर क्या हुआ कि आजकल जो है हमारे पास नोटबुक है और लैपटॉप्स, डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर हमारे पास आ गए हैं, ये पोर्टेबल सॉफ्टवेयर होते हैं और इसको आप एक जगह से उतार कर दूसरी जगह पर लेके जा सकते हैं। वैसे ही
सी प्लस प्लस पोर्टेबल होने का क्या मतलब है कि आप डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम जो इस्तेमाल कर रहे होती हैं, कि आपके पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यूनिक्स है, या आपके पास मैकबुक है। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल नॉर्मली दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर नहीं चलती, लेकिन सी प्लस प्लस पोर्टेबल है। और अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, इसने एक स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए हुए हैं। उन स्टैंडर्ड्स की वजह से हमें बेनिफिट क्या है कि एक एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जब आपने सी प्लस प्लस का कोड लिखा है लाइक विंडोज़ के ऊपर, तो उसमें अगर यहाँ पर एरर नहीं आ रहे तो आप उसको जाके मैक के कंपाइलर या लिनक्स के कंपाइलर पर भी चलाएंगे तो वो भी विदाउट एनी एरर वहाँ पर भी रन होगा। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं, ये ANSI स्टैंडर्ड्स जो हैं, ये स्टेबल्स हैं। और मेजर जो सी प्लस प्लस के जो कंपाइलर के मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो इन स्टैंडर्ड्स को सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल इस तरह से जैसा कि अगर आपने मैट्रिक लेवल पे फिजिक्स पढ़ी है तो उसके अंदर आपने देखा था कि एक 1960s के अंदर एक सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स को डिफाइन किया गया था कि कोई भी क्वांटिटी है उसको मेजर करना है तो वर्ल्ड वाइड उसको सेम यूनिट के अंदर मेजर किया जाएगा। जिस तरह से आप ट्रेड होती है तो वो डॉलर्स के अंदर हो रही होती है और हर तरफ उसको एक स्टैंडर्ड करेंसी के अंदर ट्रेड की जा रही है। तो वैसे ही सी प्लस प्लस के भी स्टैंडर्ड्स डिफाइन किया जाते हैं कि पाकिस्तान में बैठ कर लिखने वाला बंदा और अमेरिका के अंदर और फ्रांस के अंदर और जापान के अंदर डिफरेंट कंट्रीज में बैठने वाला बंदा दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में आप कंसिडर कर लें और वो सी प्लस प्लस का कोड लिख रहा है तो उन सेम स्टैंडर्ड्स के अंदर वो काम करेगा। एंड थोड़ी सी इसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करते हैं कि सी प्लस प्लस की कुछ एप्लीकेशंस होती हैं और वो कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं उनको डिस्कस करते हैं, कहाँ कहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एज वी मेंशन बिफोर के सी प्लस वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसकी जो प्रेजेंस है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हर एरिया में हमें मिलती है। तो कुछ आपके साथ मैं इसके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और बाकी फील्ड्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो पहला इसमें क्या है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सी प्लस प्रोग्रामिंग जो है, सी प्लस प्लस की जो है, ये डिफरेंट तरह के छोटे से लेके बड़े सॉफ्टवेयर जो हैं लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, विंडोज़, मैक, लिनक्स, इन सारों को डेवलप करने में इस्तेमाल की गई है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा बहुत से ब्राउज़र्स लाइक मोज़िला फायरफॉक्स, क्रोम है, वो भी बनाए गए हैं सी प्लस प्लस के प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए। इसके अलावा सी प्लस प्लस जो है वो मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस सिस्टम लाइक माई एसक्यूएल, इसको डेवलप करने में भी इस्तेमाल की गई है। फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, तो जो प्रोग्रामर्स हैं लाइक कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, उनके लिए जो सी लैंग्वेज सी प्लस प्लस जो है ये उनकी बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि ये फास्ट स्पीड होती है इसकी और बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल एफिशिएंसीज की वजह से ये तकरीबन हर एक साइंटिस्ट की बेस्ट फ्रेंड रही है और आगे भी उम्मीद करते हैं कि ये रहेगी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डेवलपमेंट है लाइक सी प्लस प्लस को आप डिफरेंट लैंग्वेजेस बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया गया है कि सी प्लस प्लस को यूज़ करते हुए सी शार्प, जावा, जावास्क्रिप्ट, पर्ल, यूनिक्स, पीएचपी, पाइथन, वर्डलॉग, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हैं ये सी प्लस प्लस को यूज़ करते हुए बनाई गई हैं। फिर गेम डेवलपमेंट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ये वाइडली यूज़ हो रही है कि ये प्रोग्रामर्स जो है वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए सीपीयू के इंटेंसिव फंक्शंस को बना सकते हैं इसके ज़रिए। और इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा उनको हार्डवेयर के ऊपर कंट्रोल प्रोवाइड करती है कि ये हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकता है डेवलपर, गेम डेवलपर इसके यूज़ करते हुए। इसके अलावा एम्बेडेड सिस्टम्स में ये यूज़ होती है लाइक एमआरआई मशीन्स हैं, हाई एंड कैड कैम सिस्टम्स होती हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कंप्यूटर एडेड मशीन्स जो होती हैं, और इस एमआरआई की मशीन्स हैं, एक्सरेज की मशीन्स हैं, इनके अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे होते हैं वो भी सी प्लस प्लस के अंदर लिखे गए होते हैं और वो सी प्लस प्लस का कोड जो है वो इसके हार्डवेयर को भी कंट्रोल कर रहा होता है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फर्दर अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हुसैन साजिद ऑफिशियल यूज़र नेम है इंस्टाग्राम पर भी और फेसबुक पर भी, तो आप मुझे वहाँ पर इनबॉक्स कर सकते हैं कोई भी क्यूरी हो, या आपको स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा और ईमेल एड्रेस भी नज़र आ रहा होगा, आप इसके ऊपर भी मुझे पिन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।